सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। आई होप आपकी पीसीएस की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। आई होप सम ऑफ यू जो आईएएस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी भी प्रिपरेशन साथ साथ में पीसीएस की अच्छी चल रही है। अब हम आईएएस की अगर बात करें तो आपको डेली फ्री में हम करंट अफेयर्स करवाते हैं हमारे चैनल के ऊपर, जिसका हमें बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आ रहा है। ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स इस तरह से कि बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे, जैसे देर वॉज दिस कपल ऑफ स्टूडेंट्स जो यूएसए की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से यहाँ पे पढ़ के आए हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनके इतने वार्म हमें मैसेजेस आए कि आपका कंटेंट, आपकी डिलीवरी बहुत अच्छी लग रही है हमें यूपीएससी के लिए। अब यूपीएससी में तो आपको पता है, हम आपको मंडे को इकोनॉमी, ट्यूसडे को साइंस एंड टेक, वेंसडे को आईआर एंड सिक्योरिटी, थर्सडे को ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, फ्राइडे को पॉलिटी। इस तरह से हम आपको आईआर करंट अफेयर्स करवाते हैं। बेटा ये है यूपीएससी के लिए। ये आपके करंट अफेयर्स काम आएंगे पीसीएस के जो स्टेट सर्विसेज हैं उनके मेंस में भी आपको काम आएंगे। यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस में दोनों में काम आएंगे। तो पहली तो चीज़ है, आप इसका भी फ़ायदा उठाओ। हम आपको फ्री में डिलीवर कर रहे हैं लेक्चर्स डेली 2 PM 2 बजे बाइलिंगुअल लैंग्वेज में लेक्चर आता है, हिंदी और इंग्लिश मिक्स। और यही लेक्चर 9 PM एक और आता है, सेम डे का टॉपिक होता है, सेम टॉपिक्स कवर होते हैं। जैसे से मान लो आज साइंस एंड टेक में अगर 5 टॉपिक्स करवाए हैं तो सेम टॉपिक्स 9 PM आते हैं। द ओनली डिफरेंस इज कि जो क्लास 9 o'clock होती है दैट क्लास इज डिलीवर्ड इंटायरली इन इंग्लिश। 2 PM वाली जो है वो बाइलिंगुअल में है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको देखा करें, ये क्लासेस आप देख लीजिए और न्यूज़पेपर डेली पढ़ लीजिए। आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन तो बिल्कुल कंट्रोल में है। क्लियर? न्यूज़पेपर लेकिन ज़रूर पढ़िए। अब उसके बाद में आते हैं बहुत सारे स्टेट सर्विसेज में सवाल। इनफैक्ट जो भी नॉर्मल जैसे एग्जाम्स होते हैं, जैसे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्स, वहाँ से लेकर ऑल द वे टू इवन यूपीएससी बहुत सारा फैक्चुअल ट्रिविया आता है, छोटी छोटी चीज़ें। इनकी प्रिपरेशन करने में ना बहुत जान निकलती है। जो यूपीएससी के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको तो हम यूजुअली सजेस्ट करते हैं कि आप इसकी कोई बहुत ज़्यादा तैयारी कीजिए ही नहीं। वाई? बिकॉज रिटर्न्स उतनी अच्छी नहीं है। और जो बाकी बच्चे हैं उनको भी हम ये बोलते हैं कि कोई 1-2 सोर्स को आप अच्छे से कर लो, उसके बाद इसका तो कोई एंड नहीं है। सिंपल। बट अब हमने इसी चीज़ का सॉल्यूशन निकालने के लिए कि ये जो नेवर एंडिंग सीरीज़ है ऑफ ये फैक्ट्स, छोटी चीज़ें हो जाती हैं। कुछ इनॉग्रेट कर दिया किसी मिनिस्टर ने रिसेंटली, ये किसने कहाँ पे क्यों इनॉग्रेट किया, किसी को रामानुजम अवार्ड मिल गया मैथमेटिक्स का, कहीं पे नाज का कैट मिल गई, कहीं पे कुछ और हो गया, कुछ और ऐसे इवेंट सेंट्रिक, नॉट कॉन्सेप्ट सेंट्रिक, इवेंट सेंट्रिक जो करंट अफेयर्स होते हैं ये ना कभी कवर होते, ना कभी बच्चों को कॉन्फिडेंस आता। इसके लिए हमने ये प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें नेक्स्ट 40-45 डेज में तकरीबन आपके पंजाब पीसीएस के एग्जाम से वेल इन एडवांस हम क्या करेंगे, ये सारे फैक्ट्स ट्रिवियास को अच्छे से कवर करेंगे। ये जो फैक्ट्स और ट्रिविया कवर करेंगे हम, तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको बता पाऊं कि ये पीसीएस में कैसा सवाल आ सकता है, इसके ऊपर यूपीएससी में कैसा सवाल आ सकता है, या फिर कोई भी और एग्ज़ाम हो। जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब में अभी नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम निकला है, तो इन्होंने करंट अफेयर्स में क्या लिखा है कि करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। अब इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वाले करंट अफेयर्स भी अपने को पता होने चाहिए, नेशनल भी। तो ये वाले जो करंट अफेयर्स हैं इसमें मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि आप खुद से क्या करें। इनफैक्ट ओवरऑल आप न्यूज़ कैसे करंट अफेयर्स करें खुद से, तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए डेली। न्यूज़पेपर जो है ना बच्चे, ये खुद पढ़ना होता है। चाहे आपको लगे हमारे नोट्स देख के कि न्यूज़पेपर तो कवर हो ही गया, चाहे आपको लगे ABCD इंस्टीट्यूट के नोट्स देख के कि न्यूज़पेपर तो कवर हो ही गया। किसी दिन मेरी चेतन शर्मा की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए और वो बोले कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना होता, हमारे नोट्स पढ़ लो, तो उस दिन आप समझ लेना कि आज सर ठीक नहीं है। न्यूज़पेपर इंडिस्पेंसेबल है। उसका कारण क्या है? आप पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपको एक दिन आंसर्स लिखने हैं, प्रीलिम्स सिर्फ क्लियर करना किसी काम का नहीं है।
आपका एक्सप्रेशन नहीं निकला, आपके व्यू पॉइंट्स नहीं है, आपने किसी चीज़ को रेगुलरली डेली नहीं पढ़ा, आपके उस तरह से एनालिसिस की पावर नहीं निकल के आ रही। बहुत सारी इनटेंजिबल चीज़ें हैं जो आप न्यूज़पेपर से सीखते हैं, बहुत सारी। तो न्यूज़पेपर आपने डेली पढ़ना होता है। हाँ, आपने नई तैयारी शुरू किया है तो आप क्या करो, एक पेज कम पढ़ लो, आप फ्रंट पेज पढ़ लो, आप वर्ल्ड पेज पढ़ लो, एडिटोरियल्स एंड ओपिनियन वाला पेज पढ़ लो, इकोनॉमी वाला पेज पढ़ लो, थोड़ा सा कम पढ़ लो, एक एक आर्टिकल जो आपको लगे वो कम पढ़ लो, और क्या है। बट न्यूज़पेपर जब आप डेली पढ़ते हो तो ऐसा तो है नहीं कि आज का अखबार और कल का अखबार बिल्कुल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। वही इश्यूज चले आ रहे हैं, इनफैक्ट 1960s से ही मैक्सिमम इश्यूज तो वही चले आ रहे हैं। तब भी रिवर लिंकेजेस पे आर्टिकल आते थे, अब भी रिवर लिंकेजेस पे आर्टिकल आते हैं। पॉइंट क्या है, जब आप डेली उसी चीज़ को पढ़ते रहते हो तो आपके सबकॉन्शियस में भी रिजर्व स्ट्रांग होता है। तो मैं एक मिनट बिफोर आई स्टार्टेड, मैं बस आपको ये बोलना चाहता हूँ, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो मैं क्या सजेस्ट करता हूँ आपको, अगेन देयर आर hundreds of different ways, right ways, strategies to clear this exam। तो हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर कुड बी हिंदू, न्यूज़पेपर कुड बी इंडियन एक्सप्रेस, कोई भी अच्छा एक न्यूज़पेपर आप पढ़िए। प्लस ये जो हमारी वीडियोस आती हैं 2 बजे या 9 बजे, आइदर ऑफ देम डिपेंडिंग ऑन विच लैंग्वेज यू प्रेफर इंग्लिश और यू प्रेफर बाइलिंगुअल, आप वो लेक्चर्स देख लीजिए। उसमें हम पिछले एक वीक के काफ़ी एनालिसिस अच्छे से करवाते हैं सब्जेक्ट वाइज। इसके साथ में पीडीएफ मिलती है हमारी ऐप पे, आप इसको कर लीजिए। प्लस हमारा हर 10 दिन बाद करंट अफेयर्स का एक टेस्ट होता है, आप ये दे दीजिए। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, ये जो आज से प्लेलिस्ट शुरू हो रही है जिसमें मैं 40 to 45 क्लासेस के बीच में आपको लास्ट 2 इयर्स का फैक्चुअल ट्रिविया करवाऊंगा। इतना कर लीजिए, बस ये करना है। तो इसमें तो आपको पता ही है कि यार ये 40 क्लासें और ये इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग पीडीएफ्स, ये हो गया फैक्चुअल ट्रिविया। ये भी आपको पता ही है कि अगर आपने ये लेक्चर्स लगाए हैं और पीडीएफ पढ़ी हैं तो टेस्ट अच्छे से हो जाएगा, यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से बिल्ड हो जाएंगे। एंड न्यूज़पेपर, इतना करंट अफेयर बहुत है। क्लियर? नाउ फैक्चुअल ट्रिविया को भी हम ट्राई करेंगे कि हम 2 तरीके से करें, मंथ वाइज एट द सेम टाइम थीम वाइज। फॉर एग्जाम्पल से हम कर रहे हैं अगर आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड फैक्चुअल ट्रिविया, तो हम ऐसे वापस जाएंगे दिसंबर 2020 से जनवरी 2019, 1.5-2 साल की चीज़ें कर लेंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा। इनफैक्ट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर ओनली। आर्ट, कल्चर, फोक, इन सब से चीज़ों से रिलेटेड कुछ जो खबरें पिछले 3-4 महीने में खबरों में रही वो आज हम कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, इसकी आपको ये जो लेक्चर्स होंगे इनकी आपको पीडीएफ मिलेगी हमारी ऐप के ऊपर विच इज़ चेतन भारत लर्निंग, हमारी वेबसाइट के ऊपर विच इज़ chetanbharat.com। तो सबसे पहले नागालैंड से रिलेटेड एक चीज़ करते हैं। बेसिकली दिसंबर 1 को नागालैंड बना था, ठीक, उनका दिवस है। तो क्या होता है कि 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक एक फेस्टिवल होता है नागालैंड में जिसको हम बोलते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल। अगेन यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि ये जो चीज़ें हम करेंगे ये बस आपको रिकलेक्ट करनी है एग्जाम में। आपको देख के 4 ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन चमक रही है, बात खत्म होगी, टिक करो और आगे चलो। इस पे कभी आपको कुछ एनालिसिस नहीं आएगा, ठीक। तो ये होगा हॉर्नबिल फेस्टिवल जो होता है नागालैंड में। इसका नाम किस चीज़ के लिए रखा गया है? इंडियन हॉर्नबिल बर्ड, एक बहुत बड़ा बर्ड होता है, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया है। तो ये वहाँ पे फेस्टिवल में क्या होता है कि एथनिक डांस होता है, फोक डांस होते हैं, ट्रेडिशनल म्यूज़िक होता है, लोकल कुजीन, हैंडीक्राफ्ट, आर्ट, दिस एंड दैट, ये सब नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है फेस्टिवल। इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स, कि त्योहारों का त्यौहार है हॉर्नबिल का त्यौहार, ठीक, क्लियर। नाउ इसी में आपको एक और चीज़ बस एक छोटी सी बतानी है कि MORUNGS, मोरुंग्स। ये मोरुंग्स कौन है? मोरुंग्स एक ट्राइब है, एथनिक ग्रुप है जो नेटिव ऑफ नागालैंड है। ये नागालैंड में रहते हैं और
नॉर्थ वेस्टर्न म्यांमार में रहते हैं और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में रहते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ऑफ कोर्स नागालैंड है तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया। आपने वो देखे होंगे ना, वो बहुत एथनिक से नागा ड्रेस पहनी होती है, पीछे यूँ एक वो बांस से की डंडियाँ लगाई होती हैं। आपको नोट्स में उसकी पिक्चर देंगे हम। तो वो होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक। दूसरी हमारे पास में जो खबर है वो है, आई थिंक ये आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी भी होगी, आई डोंट थिंक ये पेपर में आने के इसके चांसेस हैं। बस मैं एक चीज़ चाहता हूँ, यूटा एक जगह है, कहाँ है? यूटा इज इन यूएसए। ये एक अनइनहेबिटेड डेजर्ट है। आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार मैप में चेक कर लेना कि ये यूटा कहाँ पड़ता है। सिमिलरली रोमानिया को भी आप एक बार मैप में ड्रॉ कर लेना, एक बार चेक कर लेना। रोमानिया में एक माउंटेन है जिसका नाम है, च से बोलते हैं इसको, चिहाल्यू। नोट्स में आप स्पेलिंग चेक कर लेना, CEAULAU ऐसे करके। क्या खास है भाई यूटा में, या क्या खास है रोमानिया में? यहाँ पे बहुत लार्ज मोनोलिथ्स मिले हैं। मोनोलिथ्स, MONOLITHS। मोनोलिथ्स क्या होते हैं? बड़ा बड़ा एक सिंगल पत्थर, एक बहुत बड़ा शिवलिंग जैसे हमारे यहाँ हो गया, ठीक। हम बोलते हैं ना खुद से प्रकट हुआ है, लेकिन ये शिवलिंग नहीं है। ये क्या है? बस एक सिंगल स्टैंडिंग ब्लॉक ऑफ स्टोन है। ये बहुत मिस्टीरियस होते हैं, इसके साथ में बहुत सारी खबरें पुरानी हमने जोड़ी होती हैं कि यार ये कहाँ से आए, एकदम नोवेयर कुछ नहीं होता और एक बस एक सिंगल पत्थर मिल जाता है कहीं पे। तो अभी एक रोमानिया में मोनोलिथ मिला था 13 फीट टॉल, सिमिलरली यूटा में मिला था। तो अगर आप इसकी फ़ोटो भी देखेंगे, अगर आप ऐसे गूगल करेंगे, ऐसे लगता है जैसे कि शीशा लगा हुआ है, इतना ज़्यादा इसका मिरर्ड सरफेस है और इसके ऊपर ग्रेफिटी भी हुई हुई है। तो आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनी होंगी कि जी एलियंस हैं, एलियंस लगा गए यहाँ पे। मोनोलिथ क्या है? एक सिंगल बड़ा स्टोन। वो अपने काम का नहीं है, लेकिन प्लेसेस इन न्यूज़ में रहा है, 2-3 दिन आर्टिकल्स आए थे। तो आपको पता हो यूटा और रोमानिया का। नेक्स्ट एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है थेरेमिन, THEREMIN। थेरेमिन के हो गए हैं 100 साल इन्वेंशन के। एक बंदा था थेरेमिन, जो जैसे आजकल वो मॉडर्न सिंथेसाइजर्स नहीं होते, ऐसे म्यूजिक आता है, उससे पुराने वाले जो थे वो थेरेमिन थे। आप इसमें यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हैं, थेरेमिन बजा रहा है एक बंदा समवेयर ओवर द रेनबो वाले गाने पे। तो ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके अब 100 साल पूरे हो गए हैं। हुआ क्या था, एक पर्सन था, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर काम कर रहा था। उस पर काम करते 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 उसने कोइंसिडेंटली या बाय एक्सीडेंट ये थेरेमिन नाम का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है इन्वेंट कर दिया। तो इसको बोलते हैं कि डिजिटल म्यूजिक में ये स्टेप 1 था। क्लियर? नेक्स्ट, इंडियन एक्सप्रेस अगर आपने पढ़ा हो तो वहां पे फोटो बनी हुई थी, वाराणसी अन्नपूर्णा। एक मूर्त अन्नपूर्णा का एक आइडल। आपको पता है हिंदू धर्म में अन्नपूर्णा या हमारे कल्चर में अन्नपूर्णा बोला जाता है गॉडेस ऑफ फूड। हम बोलते हैं ना अन्नपूर्णा माता, इनके घर पे चले जाओ हमेशा सबको खाना मिलता है, किसी लेडी को कॉम्प्लीमेंट करना हो। तो ये क्या था कि एक बहुत पुराना वाराणसी का अन्नपूर्णा का एक आइडल था जो कहाँ चला गया? पंजाबीज वुड नो, कनाडा। ठीक, कनाडा चला गया ये। अब ये कनाडा कैसे पहुंचा? हमें भी पता हो पंजाबीज को कि यार सानू भी दस दो कनाडा की में जाना है। ठीक, कोई माता ने और अन्नपूर्णा माता ने आइलेट्स नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, सीधा कनाडा पहुंच गए चोरी से। ठीक, डोंकी लाई सी। तो कनाडा में ये चोरी चिकारी करते वहाँ पे पहुँच गया। तो बस एक फैक्ट है जो आपको पता हो कि रिसेंटली जो अन्नपूर्णा जो डेटी है वाराणसी सिटी की एक मूर्त थी, ये चोरी होके कौन सी कंट्री में थी? कनाडा में। और अब क्या हो रहा है? कनाडा से वो वापस आ रही है। सिंपल। उसके बाद में आपको भरत सर ने, राघव सर ने कराया होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक नया फैक्ट पता चला है। वो क्या है? दूध बहुत पीते थे ये।
दूध पीते थे और दूध का व्यापार भी करते थे। उस समय भी अमूल था, मदर डेयरी थी। नो सीरियसली, ये सच में है। ऐसे बोलते हैं कि यार ट्रेडिंग होती होगी दूध की। कैसे पता लगा? बेसिकली जो उनकी पोट्री है, कोटका भालदी, गुजरात एक जगह है, कोटका भालदिया, यहाँ पे इनकी पोट्री मिली। इस पोट्री की जब कार्बन डेटिंग की गई, जो भी उन्होंने टेक्निक्स यूज़ की, जो जिसमें हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, तो हमने डिस्कवर किया कि अभी भी इसमें ना वो जो रेमिनेंट्स रह जाते होंगे, जो भी C16 C18 जो भी वो कर सकती होगी, डिटेक्ट कर सकती होगी, उन्होंने डिटेक्ट किया कि फूड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको डिटेक्शन से पता लगता है कि यहाँ पे मिल्क कंजप्शन थी मिल्क की, फिर जिस क्वांटिटी में है तो मिल्क की ट्रेडिंग भी होती होगी। तो ये तो इनफैक्ट अगर अब यूपीएससी में भी आ जाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक फैक्ट ये है कि डेयरी प्रोडक्शन होती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, द आंसर इज ट्रू। फिर आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड एक और खबर, आपने मोदी जी की एक अभी नवंबर में वीडियो देखी होगी, वो ऐसे खड़े हैं, ऐसे ऐसे करके बजा रहे हैं, लोगों ने बड़े सारे इसके मीम्स भी बनाए हैं। वो क्या था? गंगा उत्सव। गंगा उत्सव बेसिकली 2 नवंबर से 4 नवंबर के बीच में एक तरह से वर्चुअली इसी तरीके से मनाया गया गंगा उत्सव। ये मनाया किसने? गंगा टास्क फोर्स ने। उन्होंने सेलिब्रेट किया जॉइंटली विद मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड गंगा टास्क फोर्स। क्यों? बेसिकली नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने सेलिब्रेशन किया कि आज 12 साल हो गए, आज हो चले पूरे 12 साल जब से हमने रिवर गंगा को नेशनल रिवर डिक्लेयर किया है। तो उसकी 12वीं जयंती में हमने इसको सेलिब्रेट किया। नेशनल रिवर गंगा के बारे में आपको भरत सर ने कुछ फैक्ट्स बताए होंगे ज्योग्राफी में, अदरवाइज आई थिंक लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की, 2500 किलोमीटर से ऊपर की है ये। वो माउंटेन से शुरू हो जाती है, गंगोत्री ग्लेशियर से, भागीरथी बोलते हैं शायद, आपको पता होगा। अब तो ऑलरेडी, अब तो आप ही हमें सिखा दोगे, 6 महीने इतना पढ़ लिया आप। फिर आई थिंक अलकनंदा जाती है, देवप्रयाग, और उसके बाद में गंगा बन जाती है। तो इस तरह से गंगा रिवर को सेलिब्रेट करने के लिए 12वीं जयंती गंगा उत्सव रखा गया। क्लियर? बिल्कुल बेसिक से ट्रिविया आपको आ जाए क्लियर, तो आपको पता होना चाहिए। वैसे भी आपको ये पता होगा कि नेशनल फ्लैग के बारे में पता होगा। नेशनल फ्लावर कौन सा है हमारा? लोटस। नेशनल बर्ड पीकॉक। पहले नेशनल बर्ड बनाने लगे थे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को, फिर ये सोचा कि लोगों से प्रोनाउंस नहीं हो पाएगा ठीक तरीके से, अपनी मंडी ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ही करी जाना है। सो लेट्स कॉल पीकॉक एज आर नेशनल बर्ड। फिर नेशनल ट्री बनियान, ठीक, बरगद के पेड़ को बोलते हैं नेशनल एनिमल, नेशनल एंथम। आपको पता है नेशनल वेजिटेबल कौन सी इंडिया की? कद्दू, पंपकिन। क्यों है? मैंने भी रिसेंटली किसी को बताया तो ढूंढ के लाया कि सर इसका रीज़न है कि ये कद्दू क्यों है, क्योंकि ये कहीं पे भी उग सकता है, तो इसको गरीब आदमी भी खा सकता है, सब लोग खा सकते हैं। इस वजह से नेशनल वो बना रखा है, वेजिटेबल बना रखा है। हालांकि मतलब टेस्ट में ऐसा होता है बंदा बोलेगा यार मैं भूखा ही मर जाऊँ, ठीक। एनीवेज तो अपनी अपनी चॉइस है। तो नेशनल वेजिटेबल। नेशनल माइक्रोब भी है इंडिया का, आई थिंक लैक्टोबैसिलस करके जो होता है ना, इससे दही जमाते हैं, वो नेशनल माइक्रोब भी है। तो यू शुड, अदरवाइज जस्ट फैक्ट्स घेर रहा हूँ, कई बार पेपर में चमक जाए तो फायदा हो जाएगा। उसके बाद में देखो भाई एक चीज़ ये काम की है, नॉट लाइक कि पुरानी वाली चीज़ें काम की नहीं थी, पर ये थोड़ी सी आप थोड़ा सा समझ लो, इसमें 3-4 निटी-ग्रिटी वाले क्वेश्चंस बन जाते हैं। ये लगा लो बॉर्डर, ठीक, उधर पाकिस्तान इधर इंडिया। ये लगा लो आप नीले रंग की नदी, ये हो गई हमारी नदी। कौन सी नदी? रावी। इधर हो गया अपना इंडिया, इधर हो गया पाकिस्तान। यहाँ पे है बच्चे 2 किलोमीटर का एरिया, नॉट नेसेसरली नदी के ऊपर, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया। यहाँ पे है 2 किलोमीटर का एरिया, इसको हम बोल रहे हैं करतारपुर कॉरिडोर, ठीक। इधर आ जाता है गुरदासपुर,
उधर आ गया पाकिस्तान। क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, इस 2 किलोमीटर के एरिया में एक कॉरिडोर बनाया गया है। यहाँ पे भी हमारा दरबार है, गुरुद्वारा है। जो इंडियन सिख कम्युनिटी है उनको अगर यहाँ पे जाना है, दर्शन करके आने हैं, पहले उनको 120 किलोमीटर दूर लाहौर जाना पड़ता था बस सर्विस से, फिर वहाँ से वो इधर आते थे दर्शन करने। अब इसकी जगह पे अब क्या हो गया है, अगर इंडियन सिख कम्युनिटी है वो बिना उसके वीज़ा के यहाँ पे जाके दर्शन कर सकते हैं, ये फैसिलिटी है। क्लियर। हाँ, अगर जैसे इधर हमारे यहाँ पे भी वो है ना डेरा बाबा नानक, इधर अगर पाकिस्तानी जो है उनको अगर इंडिया आना है तो उनको अभी भी वीज़ा ही लेना पड़ता है। आई थिंक जो स्टेटस यही था। 12 नवंबर 2019 को ये हुआ है बिटवीन इंडिया, जो ऑपरेशनलाइज हुआ है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इमरान खान जी ने बोला था कि ये हमारा गिफ्ट है सिख कम्युनिटी को, और मोदी जी ने भी बोला था कि करतारपुर कॉरिडोर खोलने का मतलब हो गया जिमें यूरोप दे विच बर्लिन वॉल ढाती सीगी, ठीक, कि उन्नी बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन इसमें ना एक थोड़ा सा इशू आ रहा है जो अभी खबरों में था। वैसे तो आपको पता होना चाहिए 2 किलोमीटर का एरिया, इसका फायदा वो भी था इस साइड पे। अगर आप बड़ा प्लेटफॉर्म बना दो तो आपको जो सामने दिख रहा है दरबार, वहाँ पे जाने के लिए पहले आपको इतना बड़ा वीज़ा वगैरह का प्रोसेस लेना पड़ता था, अब नहीं लेना पड़ता। बट इसमें एक इशू क्या आ रहा है, पाकिस्तान गुरुद्वारा जो प्रबंधक कमेटी है, PS गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, इसने अभी सेलिब्रेट की जी अपनी करतारपुर कॉरिडोर की कि 1 साल हो गया जी, वधिया हो गया, सारा कुछ है, ठीक है। तो कॉरिडोर ਨੂੰ कनैक्ट भी कर दें जी डेरा बाबा नानक इन इंडिया एंड गुरुद्वारा दरबार साहिब नाल। कोविड करके ठीक थोड़ी देर क्लोज भी किया इस नू, थोड़ी देर बंद भी रखा। अब 3000 लोग ऐसा माना जाता है कि इंडिया की साइड के जो है वो उधर गए। बट अब रिसेंटली ये क्यों खबरों में था, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी। नवंबर दे विच पाकिस्तान ने क्या किया कि पाकिस्तान ने इस करतारपुर साहिब गुरुद्वारा की जो मैनेजमेंट है, जो मेंटेनेंस है, वो सारी ट्रांसफ़र कर दी एक नॉन सिख बॉडी को। वो बॉडी कौन सी है, वो बॉडी है इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड। Pakistan has transferred the management and maintenance of the shrine from Pakistan Sikh Gurdwara Prabandhak Committee to the administrative control of this board. ये board of non-Sikh body है। According to India, आपको जो है कि जो गुरुद्वारों की मैनेजमेंट है वो एक सिख बॉडी को देनी चाहिए, ठीक। अब ये होता क्या है, बस आपको थोड़ा सा पता हो क्योंकि ये थोड़ा पंजाब से भी रिलेटेड है। इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड होता क्या है, जब इंडिया और पाकिस्तान बने तो जितनी नॉन मुस्लिम्स की प्रॉपर्टीज़ थी वहाँ पे, हिंदूज की, सिख की, प्राइमरली यही 2 कम्युनिटीज़ थी, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी या उनकी पब्लिक प्रॉपर्टी। अब जैसे कोई है, मान लो मंदिर गुरुद्वारा है, वो तो किसी की पब्लिक प्रॉपर्टी है, किसी एक बंदे का तो मंदिर है नहीं। वो सारी बॉडीज़ की मैनेजमेंट के लिए जो क्रिएट की गई बॉडी, दैट बॉडी इज इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड। सरकार के अंडर आता है, वहाँ पे कोई मिनिस्ट्री होगी, कोई एक्ट लाए होंगे, उसके अंदर ये वाला ट्रस्ट आता है। सिंपल। चलो, इस तो बाद सितंबर के महीने दे विच, सितंबर में एक और बॉडी थी सिंपल सी, भरत सर ने शायद आपको कराई हो, हिस्ट्री में नहीं कराई तो आप इधर कर लो। वो क्या है, हरिजन सेवक संघ। ये आपको पता होना चाहिए, ये तो यूपीएससी में भी कभी आ सकता है। हरिजन सेवक संघ क्या है ये, बेसिकली जब इंडिया की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उस समय एक डिमांड ब्रिटिश ने क्रिएट भी की और इंडिया में उसके टेकर्स भी थे, एंड टू ग्रेट एक्सटेंट राइटली सो। वो ये थी कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, जिनको आज हम शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं, प्राइमरली शेड्यूल कास्ट लगा लो, उनके लिए भी एक सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, ठीक। कॉम्युनल अवार्ड जो हमने किया था रामसे मैकडोनल्ड का, आपको हिस्ट्री में कराया होगा भरत सर ने। तो उसके विरोध में गांधी जी को लगता था कि ये एक तरीका है ब्रिटिश का हमारे
डिप्रेस्ड क्लासेस वाले जो हमारे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ब्रदर्स हैं, उनको हिंदू धर्म से एकदम अलग करके एक नेक्स्ट अलग सेपरेट कम्युनिटी बनाने का। तो इसके विरोध में गांधी जी ने एक बॉडी बनाई जो थी हरिजन सेवक संघ। गांधी जी अपोज द सेग्रीगेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस फ्रॉम हिंदू कम्युनिटी इनटू अ सेपरेट ग्रुप। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो मीटिंग हुई थी लंदन में 1931 में, वहाँ पे ये प्रपोज किया गया था। B.R. अम्बेडकर जी जो थे वो बोलते थे कि यार बिल्कुल सही बात है, अगर से आप देखो इंडिया में जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो कौन है, अदर बैकवर्ड कास्ट, शेड्यूल क्लास, ये सारी मेजर पॉपुलेशन तो ये है ना। इंडिया में से मान लो ब्राह्मण्स कितने होंगे, 4%, 5%। सिमिलरली राजपूत भी थोड़े ज़्यादा होंगे। सिमिलरली जैसे बाकी जो अदर कास्ट हैं जो ब्राह्मण या राजपूत में नहीं आती पर अदरवाइज जैसे खत्री कम्युनिटी होगी एंड ऑल दैट, वो भी कम ही होंगे। तो ओबीसी 45% से ऊपर होंगे और बाकी डिप्रेस क्लासेस भी। तो अंबेडकर जी को लगता था कि यार अगर मासिस के पास ही पावर नहीं आई, या ब्रिटिश के आने से पहले भी ये मासिस तो डिप्रेस्ड ही थे, तो इस वजह से वो बोलते थे कि ठीक है यार, हमें तो आप एक सेपरेट कम्युनिटी ही मान लो, अपने में से एक मानो ही ना, सेपरेट कम्युनिटी मान लो और सेपरेट हमें आप वोटिंग का राइट दे दो, सेपरेट हमारे कैंडिडेट्स हों। गांधी जी इसके पक्ष में नहीं थे, तभी दोनों के बीच में समझौता हुआ था जिसको हम क्या बोलते थे, पूना पैक्ट। तो येरवाड़ा जेल कहाँ है, ऑफ कोर्स कॉमन सेंस लगाओ, पुणे में होगी। यार अब मेरे को राइट प्रोनाउंसिएशन नहीं आएगी, मैं कोई महाराष्ट्र का नहीं हूँ, क्या बोलते होंगे ये रावडा जो भी ये, और मैंने हिस्ट्री भी नहीं पढ़ाई। वाडा जेल जो है पुणे में, वहाँ पे गांधी जी ने फिर रखा जी एक दिन कुछ दिनों का व्रत सा, चलो आई डोंट मीन टू बी डिसरिस्पेक्टफुल। गांधी जी ने फास्टिंग करी और गांधी जी ने फिर बनाई हरिजन सेवक संघ। इसका एजेंडा क्या था, इसका एजेंडा था कि जो हरिजन न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया था गांधी जी ने, एजेंडा ये था कि अनटचेबिलिटी इंडिया से हटाई जाए। हरिजन का मतलब क्या होता है, चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो द आइडिया एसेंशियली वाज टू एलिमिनेट अनटचेबिलिटी इन इंडिया। इसका दिल्ली में हेडक्वार्टर बनाया गया और बेसिक आइडिया ये था कि स्कूल्स में, टेम्पल्स में, सड़कों पे, पानी के जो कुएं होते हैं वहाँ पे, इन सब जगहों पे अनटचेबिलिटी हटाई जाए, जात पात हटाया जाए, इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट किया गया। इस तरह से ये हरिजन सेवक संघ काम में आया। ये क्यों मैंने आपको अभी क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि 30 सितंबर जो होता है हर साल, उसको हरिजन सेवक संघ दिवस मनाया जाता है उस दिन। तो दिल्ली में इसकी एक हेरिटेज साइट भी है, किंग्स वे कैंप बोलते हैं उसको। चलो वो आपके काम की नहीं है, पेपर में नहीं आएगा, बट आई होप आपको बेसिक्स आइडिया समझ आया। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड चीज़ पता होनी चाहिए, वो है लाइफ इन मिनिएचर। ये तो मैं वैसे भी चाहता हूं कि आप खुद भी गूगल करना, इट्स गोइंग टू बी अ डिलाइट फॉर यू पीपल एज वेल। है क्या, गूगल आर्ट्स एंड कल्चर। गूगल का एक इनिशिएटिव है, गूगल आर्ट्स एंड कल्चर प्लस न्यू दिल्ली में नेशनल म्यूजियम है, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें क्या किया इन्होंने, उस प्रोजेक्ट का नाम है लाइफ इन अ मिनिएचर। जितनी इंडिया की हेरिटेज पेंटिंग्स हैं, से कांगड़ा पेंटिंग, बाग पेंटिंग, मुगल इरा की पेंटिंग्स हो गई, वो सारी जो हमारे आर्किटेक्चर्स हैं, जैसे कि से गोल्डन टेम्पल का एक सिख आर्किटेक्चर अपने टाइप का है, मुगल आर्किटेक्चर अपने टाइप का है, ऊपर डोम बनती है, कहीं पे हमारा एंशिएंट इंडिया का आर्किटेक्चर, उस सारे को ना बहुत ज़बरदस्त 3D एनिमेशन से या ऑगमेंटेड रियलिटी से दिखाते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी आप समझते हैं, आपको आई होप साइंस एंड टेक में किस कराया हो, नहीं कराया तो सुन लो। एक तो जैसे हमारी 3D होती है, हम ग्लासेस पहनते हैं, मूवी देखते हैं, एकदम से ऐसे फील होता है कि ओ जी आ गया मोगली मेरे ऊपर, शेर आ गया है ना, ऐसे ऐसे करके। एक होता है नॉर्मल आप वीडियो देख रहे हो, से आप बच्चे को पढ़ा रहे हो। हम इनफैक्ट हम CBL में जो स्कूल लर्निंग के लिए बच्चों के लिए हमने ऑगमेंटेड रियलिटी ही बना रहे हैं। उसमें क्या है कि A फॉर आपने लिख दिया एप्पल, यहाँ पे एप्पल बना देते हैं हम छोटे बच्चे के लिए। C फॉर क्रोकोडाइल, तो हम ऐसे एक क्रोकोडाइल सा बना देते हैं। लेकिन इमेजिन कि बच्चा एक वीडियो देख रहा है, उसमें C फॉर क्रोकोडाइल जब आता है तो इस तरह से फील होता है कि क्रोकोडाइल सच में ही निकल के बाहर आ गया।
मतलब बच्चा थोड़ा घबरा जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, स्क्रीन के अंदर इसको इंटरेस्टिंग लगेगा। सिमिलरली एप्पल एंड सो ऑन। सो पॉइंट इज कि ऑगमेंटेड रियलिटी से आप इंडिया का कल्चर, पेंटिंग्स, उस समय का आर्किटेक्चर बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप अप्रिशिएट कर पाओगे। तो आई वुड सजेस्ट कि वाइल वी आर वाइंडिंग अप दिस वीडियो, यू क्विकली गूगल लाइफ इन मिनिएचर और 5 मिनट लगा के देखो, आपको मजा आएगा। आई विल सी यू टुमारो विद करंट अफेयर्स ऑफ सम अदर टॉपिक। टिल देन टेक केयर।